हेलो फ्रेंड्स, माय नेम वर्षा साहू और आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ वर्षा मैम टैली क्लासेस में। नेक्स्ट वीडियो में हमने सीखा था इंसर्ट टैब के अंतर्गत लिंक्स ग्रुप। नेक्स्ट वीडियो में मैंने आपको हाइपर लिंक लगाना, बुकमार्क का उपयोग करना और क्रॉस रेफरेंस का उपयोग करना सिखाया था। यदि आप भी लिंक्स के अंतर्गत हाइपर लिंक, बुकमार्क और क्रॉस रेफरेंस का यूज करना सीखना चाहते हैं तो आप मेरी इससे पहली वाली वीडियो को देखें। यदि आप भी एमएस वर्ड को कंप्लीट सीखना चाहते हैं तो वीडियो के साथ जुड़े रहें और सारी वीडियोज को सीरीज वाइज देखें। तो आइए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है हेडर एंड फुटर ग्रुप। आज मैं आपको हेडर एंड फुटर ग्रुप को कंप्लीट समझाने वाली हूँ विथ प्रैक्टिकल के। तो इसके अंतर्गत पहले हम जानेंगे हेडर, फिर फुटर और पेज नंबर। तो आइए पहले हम हेडर ऑप्शन को जानते हैं। हेडर ऑप्शन का उपयोग प्रत्येक पेज में टॉप पर कोई टेक्स्ट लिखने के लिए किया जाता है। कैसे, आइए जानते हैं। सबसे पहले आपको इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इतने सारे फॉर्मेट्स दिए गए हैं, आपको जो भी फॉर्मेट्स पसंद आता है आप उस पे क्लिक करें। जैसे मैंने ये वाला फॉर्मेट्स लिया तो आप देख सकते हैं टाइप टेस्ट। यहाँ पे हमें टेस्ट लिखना है कि आप हेडर में क्या लिखना चाहते हैं। हेडर मतलब टॉप पर, प्रत्येक पेज के ऊपर। तो यहाँ पे आप जो भी लिखना चाहते हैं आपको इस तरह से लिख देना है। जैसे मैंने लिखा वर्क और बुक, इस तरह से मैंने लिख दिया है। तो आप देखेंगे और मैंने यहाँ पे डबल क्लिक किया तो यहाँ पे जो लाइन आ रही थी वो हेडर की लाइन ही कहलाती है, तो वो रिमूव हो गई है। और अब आप देखेंगे प्रत्येक पेज में हेडर लग चुका है। आप देख सकते हैं बुक वर्कबुक करके सभी पेजेस पे ऑटोमेटिकली लिख गया है। तो ये कहलाता है हेडर। जब हमें प्रत्येक पेज के ऊपर कुछ लिखना पड़ता है तो हम हेडर ऑप्शन का यूज करते हैं या उपयोग करते हैं। दूसरा देखते हैं, दूसरा हमारा क्या दिया गया है, फुटर। फुटर के अंतर्गत आप फुटर ऑप्शन का सब प्रत्येक पेज के नीचे लिखने के लिए करते हैं। कैसे, जैसे मैंने यहाँ फुटर पे क्लिक किया तो इतने सारे फॉर्मेट्स दिए गए हैं फुटर के। आपको जो भी फुटर पसंद आता है उस तरह से आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद जैसे मैं प्रत्येक पेज के नीचे कंप्यूटर लिखना चाहती हूँ तो मैंने यहाँ पे कंप्यूटर लिखा और आपको यहाँ डबल क्लिक करना है। तो अब आप देखेंगे प्रत्येक पेज के नीचे फुटर लग गया है। आप इस तरह से देख सकते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं कंप्यूटर लिखा हुआ है। तो हमने फुटर में लिखा हुआ था कंप्यूटर, तो फुटर में कंप्यूटर लिख गया है और हेडर में क्या लिखा था, वर्कबुक। इसी तरह यदि आपको इसकी कोई भी फॉर्मेटिंग करनी है तो आप इस तरह से इसको सिलेक्ट करें। इसको सिलेक्ट करने के बाद जैसे आपको इस तरह से इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यदि आप इसमें कलर डिजाइन भी देना चाहते हो तो आप यहाँ से कलर डिजाइन भी कर सकते हो। जैसे मुझे ये वाला कलर अच्छा लग रहा, मैंने ये कलर दे दिया। यहाँ से साइज भी बड़ी कर देती हूँ। तो इस तरह से आप अपने अकॉर्डिंग जो आपने हेडर या फुटर लगाया हुआ है उसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। अब आप देखेंगे तो प्रत्येक पेज के हेडर में फॉर्मेटिंग हो गई है। आप इस तरह से देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने 4 पेज लिए हुए हैं, आप और भी पेजेस ले सकते हैं। इस तरह से आप देखेंगे प्रत्येक पेज में हेडर और फुटर लग गया। हेडर मीन्स ऊपर पेज के और फुटर मीन्स नीचे। इस तरह से आप देख सकते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है, पेज नंबर। क्या दिया गया है, पेज नंबर। पेज नंबर बटन का उपयोग प्रत्येक पेज में पेज नंबर डालने के लिए किया जाता है। कैसे, आइए जानते हैं। इस पे क्लिक करेंगे। अब आपको किस तरह से पेज में नंबर चाहिए। टॉप ऑफ पेज, आपको प्रत्येक पेज के ऊपर पेज नंबर चाहिए। बॉटम ऑफ पेज, प्रत्येक पेज के नीचे पेज नंबर चाहिए। आप देख सकते हैं फॉर्मेट, ये जो फॉर्मेट दिया गया है प्रत्येक पेज के नीचे
पेज नंबर दिया गया। और यहाँ पे टॉप ऑफ पेज देखेंगे तो प्रत्येक पेज के ऊपर दिया गया है और ये फॉर्मेट्स है। पेज मार्जिन्स, अगर आपको मार्जिन्स में पेज नंबर चाहिए तो इस तरह से आप उसका फॉर्मेट सिलेक्ट कर सकते हैं। करंट पोजीशन, इस तरह से आप करंट पोजीशन में पेज नंबर ले सकते हैं, जो भी आपको फॉर्मेट्स अच्छा लगता है। फॉर्मेट पेज नंबर, फॉर्मेट पेज नंबर में जैसे आपको यहाँ रोमन नंबर में पेज नंबर डालना है, इस तरह से पेज नंबर डालना है, तो आप यहाँ फॉर्मेट कर सकते हैं पेज नंबर को। इसके अलावा यहाँ पे और भी दिए गए हैं फॉर्मेट्स। रिमूव पेज नंबर, यदि आपने कोई भी फॉर्मेट सिलेक्ट किया, जैसे मैंने ये वाला किया टॉप ऑफ पेज, तो यहाँ पे मैंने ये वाला ले लिया है, तो आप देखेंगे प्रत्येक पेज के टॉप पर पेज नंबर आ चुका है। आप इस तरह से देखेंगे, एक पेज नंबर फर्स्ट है, आप इसके नीचे देखेंगे, इस पहले मैं बाहर क्लिक करती हूँ इस तरह से, तो आप देखेंगे प्रत्येक पेज के टॉप पर पेज नंबर आ चुका है। और जो मैंने यहाँ पे हेडर लगाया हुआ था वो रिमूव हो गया है इस तरह से। यदि आप इसे एडिट करना चाहते हैं तो डबल क्लिक करें, आप इसे खुद से एडिट भी कर सकते हैं। हेडर हटाने के लिए फिर से डबल क्लिक करें, हेडर की जो लाइन आई थी वो हट गई है। इसी तरह आप यहाँ फिर से हेडर लगाना चाहते हैं तो हेडर को सिलेक्ट करें और ये वाला हेडर सिलेक्ट करें, तो टॉप पर पेज नंबर आ रहे हैं और टॉप पर ही हेडर आ रहा है, इसलिए वह हट गया था। तो इस तरह मैंने फिर से क्या ले लिया, वर्कबुक आपको समझाने के लिए, ठीक है। और मैंने बाहर क्लिक किया तो वर्कबुक आ चुका है प्रत्येक पेज में, आप देख सकते हैं। अब मैं आपको नीचे पेज नंबर लगाना बताती हूँ। यहाँ पे आप इंसर्ट पे गए और यहाँ पे पेज नंबर। अब आप यहाँ पे बॉटम पेज नंबर चुने और यहाँ पे बॉटम में कोई भी फॉर्मेट सिलेक्ट करें, तो मैंने ये वाला फॉर्मेट्स किया। अगर आप प्रत्येक पेज में पेज नंबर लेते हो तो जो आपने फुटर लगाया हुआ है या हेडर लगा हुआ है वो अपने आप रिमूव हो जाएगा। आप देख सकते हैं, जैसे ही मैंने यहाँ पे पेज नंबर लिया हुआ है, यहाँ पे मैंने जैसे ही पेज नंबर लिया तो यहाँ पे जो हेडर लगा हुआ था कंप्यूटर नाम से वो हट गया है और पेज नंबर आ गया है, आप देख सकते हैं। इस तरह यदि आप चाहते हैं कि मुझे फुटर का यूज करना है तो फिर आप पेज नंबर का यूज ना करें, और यदि आप फुटर का यूज करते हैं तो पेज नंबर का यूज ना करें। मतलब एक ही यूज होगा, या तो पेज नंबर या फुटर, इस तरह से, या फुटर या पेज नंबर। इस तरह से आप विशेष याद रखें इस बात का। इसके बाद यहाँ पे और भी लेआउट दिए गए हैं, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। जैसे ये वाला लेआउट है तो इस तरह से ईयर भी आ जाएगा, जो भी आपको फॉर्मेट अच्छा लगता है। अब आता है एडिट हेडर, यदि आप जो हेडर आपने लगाया हो उसे एडिट करना चाहते हैं तो एडिट हेडर पे क्लिक करें। इस तरह से जैसे अब आपको यहाँ पे क्या लिखना है, मुझे प्रत्येक पेज में इंग्लिश लिखना है, तो इस तरह से आप इंग्लिश एडिट कर सकते हैं एडिट हेडर के द्वारा, और बाहर क्लिक करें। तो इस तरह से आप देखेंगे जो हमारा हेडर लगा हुआ था टॉप पर वो एडिट हो चुका है। अब क्या आने लगा है, इंग्लिश। तो इस तरह से आप हेडर को एडिट कर सकते हैं। यदि आपको हेडर को रिमूव करना है तो क्या करेंगे, रिमूव हेडर करेंगे, तो इस तरह से हेडर रिमूव हो जाएगा। आप इस तरह से देख सकते हैं प्रत्येक पेज से हेडर रिमूव हो गया। इसी तरह आप फुटर को भी एडिट कर सकते हैं, एडिट फुटर पे जाएंगे और यहाँ पे एडिट कर देंगे। जैसे मुझे यहाँ पे क्या लिखना है, मान लीजिए मुझे प्रत्येक पेज पर डॉक्यूमेंट्स लिखना है, तो इस तरह से मैं डॉक्यूमेंट्स लिखूंगी इस तरह से। और मैं यदि इसको जो बन दिया गया पेज नंबर इसे हटाना चाहती हूँ तो मैं इस तरह से हटा सकती हूँ, या लिखा देने चाहती हूँ तो लिखा रहने दीजिए इस तरह से। इस तरह से मैंने हटा दिया है। तो अब आप देखेंगे फुटर में जो फुटर था वो एडिट हो गया है। यदि हम फुटर को रिमूव करना चाहें तो कैसे करेंगे, इंसर्ट पे जाएंगे और यहाँ पे फुटर पे जाएंगे और यहाँ से रिमूव फुटर कर देंगे,
तो अब आप देखेंगे जो मैंने हेडर फुटर लगाया हुआ था वो रिमूव हो गया है, एडिट हो गया है और डिलीट हो गया है। इसके बाद जब भी आप यहाँ पे हेडर फुटर लगाते हैं, आइए मैं आपको दोबारा बता दी। जैसे आपने ये वाला फॉर्मेट लिया और यहाँ पे लिख दिया वर्कबुक, क्या लिख दिया, वर्कबुक, इस तरह से लिख दिया है। और आपने यहाँ पे जब आप यहाँ क्लिक किए रहोगे तो यहाँ पे डिजाइन टैब इंसर्ट होता है, आप देख सकते हैं डिजाइन टैब इंसर्ट होता है। ये तभी इंसर्ट होता है जब इस तरह से आपका हेडर ऑप्शन यूज रहता है। यदि आप इस तरह से डबल क्लिक कर देंगे तो जो डिजाइन टैब था वो रिमूव हो जाएगा। यदि आप फिर से लाना चाहते हैं तो यहाँ पे डबल क्लिक करें, क्या करना है, डबल क्लिक। डबल क्लिक करने से हेडर के अंतर्गत डिजाइन टैब ओपन हो गया है। आइए इसे समझते हैं। जैसे मुझे यहाँ से हेडर एडिट करना है तो मैं डायरेक्ट अब यहाँ से एडिट और रिमूव भी कर सकती हूँ। इसके अलावा जैसे मुझे फुटर लगाना है तो इस तरह से फुटर पे जाएंगे और फुटर लगा सकते हैं फुटर ऑप्शन के द्वारा। अब आप देखेंगे फुटर में मैंने 1 लगाया हुआ है तो 1 2 3 4 इस तरह से आ रहा है, आप देख पा रहे होंगे। तो इस तरह से आप इसी डिजाइन टैब के द्वारा फुटर लगा सकते हैं। बाहर क्लिक कर रही हूँ, फिर से क्लिक कर दिया है तो यहाँ डिजाइन टैब आने लगा है। मैंने इन दोनों ऑप्शन को समझा दिया है। तीसरे ऑप्शन के यदि मैं पेज नंबर लगाना चाहती हूँ तो यहीं से मैं पेज नंबर भी लगा सकती हूँ, मतलब पेज नंबर को सेट कर सकती हूँ। इसके बाद दिया गया है डेट एंड टाइम। यदि आप डेट एंड टाइम इंसर्ट करवाना चाहते तो आप इस तरह से डेट एंड टाइम सिलेक्ट करें और यहाँ पे ओके करें। तो जो आपका हेडर लगा हुआ था उसके साथ डेट एंड टाइम भी इंसर्ट हो गया है। इसी प्रकार आप क्विक पार्ट्स ऑप्शन का भी यूज कर सकते हैं, पिक्चर भी लगा सकते हैं हेडर के रूप में। जैसे हमारे यहाँ कहाँ पे पिक्चर है मैं देखती हूँ, यहाँ पे पिक्चर पे गई, पिक्चर पे जाने के बाद यहाँ पे किस फोल्डर में पिक्चर है वो आपको यहाँ पे देखना है। आपको यहाँ पे पिक्चर सिलेक्ट करना है और इंसर्ट करना है तो आपके हेडर में पिक्चर भी इंसर्ट हो जाएगी। इसके बाद आप क्लिप आर्ट भी इंसर्ट कर सकते हैं। क्लिप आर्ट पे आपको क्लिक करना है, आपको जो भी क्लिप आर्ट चाहिए उस पर क्लिक करना है। इस तरह से आपको देखिए आपके हेडर में पिक्चर भी इंसर्ट हो गई है क्लिप आर्ट ऑप्शन के द्वारा। तो इस तरह से आप अपने हेडर में पिक्चर क्लिप आर्ट लगा सकते हैं, इसी तरह से जैसा कि मैंने आपको करके बताया हो। इसके अलावा आप इसे छोटा बड़ा डिजाइन भी कर सकते हैं। यदि आप हटाना चाहते हैं तो इस तरह से बैक स्पेस करें, ये पिक्चर डिलीट हो जाएगी। इसके बाद डिजाइन टैब के अंतर्गत आता है गो टू हेडर, गो टू फुटर। यदि आप डायरेक्ट फुटर पे जाना चाहते हैं तो आप क्लिक करेंगे, डायरेक्ट फुटर पे पहुंच जाएंगे। यदि आप हेडर पे जाना चाहते हैं गो टू हेडर करेंगे, आप डायरेक्ट हेडर पे पहुंच जाएंगे। इसके बाद आता है प्रीवियस सेशन। यदि आपने सेशन का यूज किया है तो फिर आप नेक्स्ट सेशन प्रीवियस सेशन पे भी जा सकते हैं। इसके बाद आता है डिफरेंट फर्स्ट पेज। यदि आप पहले पेज पे चेंज लगाना चाहते हो हेडर को और प्रत्येक पे सेम, तो जैसे मैंने इस पे क्लिक किया तो यहाँ पे जैसे अब मैं लिख दे रही हूँ कंप्यूटर, क्या लिख दिया है, कंप्यूटर। तो आप देखेंगे कि प्रत्येक पहले पेज पे हेडर दूसरा लगा हुआ है और यहाँ पे चेंज हेडर लगा हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा हेडर में क्या लिखा है, डेट और वर्कबुक। लेकिन आप पहले पेज पे देखोगे तो पहले पेज पे क्या लिखा है, कंप्यूटर। इस तरह से आप पहले पेज पे डिफरेंट फर्स्ट पेज कर सकते हैं। इसी प्रकार दिया गया है डिफरेंट इवन एंड ओड। इवन एंड ओड का मतलब होता है कि जैसे आप चाहते हैं फर्स्ट पे सेम रहे, फिर तीसरे नंबर पे, फिर 5वें नंबर पे, तो इवन एंड ओड पेज कहलाते। जैसे मैंने इसको ओके किया तो आप देखेंगे यहाँ पे डेट लिखा हुआ है। इसके बाद दूसरा हमारा जो हेडर हुआ है इस पे ब्लैंक हो गया हो, मैं यहाँ पे चेंज लिख सकती हूँ। जैसे मैंने कंप्यूटर लिखा तो आप देखेंगे पहले पेज पे क्या है,
डेट वर्कबुक है, और दूसरे पेज पे कंप्यूटर है, और तीसरे पेज पे डेट वर्कबुक है। अभी यदि चौथा पेज है तो क्या लिखा होगा, कंप्यूटर पे। पांचवें पेज पे डेट एंड वर्कबुक। तो इस तरह से आप ओड और इवन पेज में डिफरेंट डिफरेंट हेडर यूज कर सकते हैं। इसके बाद आता है शो डॉक्यूमेंट टेस्ट। यदि मैं इसको अनचेक कर दूं तो जो हमारा टेस्ट लिखा हुआ था पेजेस में वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, और आप लाना चाहते हैं तो इसको चेक करें। ये हमेशा चेक ही होता है ऑप्शन। इसके बाद होता है आप हेडर की साइज बढ़ाना घटाना चाहते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं इसे कितना टॉप या बॉटम आपको करना है जो आपका हेडर लगा हुआ है। इसी तरह फुटर का भी आप ऑप्शन यूज कर सकते हैं। आप यहाँ पे ड्रैग करेंगे और यहाँ पे हम आ गए हैं फुटर में। मैंने यहाँ पे फुटर लगाया हुआ है, आप देख सकते हैं ये है, ठीक है। तो मैं इसे कितना छोटा आगे पीछे करना चाहती हूँ तो इस तरह से मैं कर सकती हूँ फुटर की साइज को सेट, ठीक है। यदि आप इंसर्ट अलाइनमेंट टैब इस पे क्लिक करते हैं तो अलाइनमेंट टैब ओपन हो जाता है। अब अलाइनमेंट क्या होते हैं मैंने आपको ये आगे सिखाया हुआ है। ओके करेंगे। ओके करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे क्लोज दिया गया है, क्लोज हेडर एंड फुटर। यदि आप इसको क्लिक कर देते हैं जो हमने हेडर एंड फुटर लगाया हुआ था वह क्लोज हो गया है, आप देख सकते हैं इस तरह से। इस तरह से हम हेडर एंड फुटर का यूज करते हैं। इसी के अंतर्गत हमने क्या सीखा, डिजाइन टैब को भी कंप्लीट सीख लिया है, जो कि कोई भी आपको समझाएगा नहीं, कोई भी कोचिंग वाला, लेकिन मैंने आपको बहुत ही डीप हेडर फुटर की नॉलेज दे दी है। तो इस तरह से आप इंसर्ट टैब के अंदर हेडर का यूज कर सकते हैं, फुटर का यूज कर सकते हैं, और पेज नंबर का भी यूज कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे हेडर का यूज किस लिए करते हैं मैं आपको शॉर्ट में रिपीट कर देती हूँ। प्रत्येक पेज के ऊपर कोई टेस्ट लिखने के लिए, फुटर का यूज प्रत्येक पेज के नीचे टेस्ट लिखने के लिए, और पेज नंबर का यूज प्रत्येक पेज में पेज नंबर डालने के लिए। तो आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। और इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करना, क्विक पार्ट्स का उपयोग करना, और इसी के साथ हम सीखेंगे वर्ड आर्ट ऑप्शन का उपयोग करना। तो ये हम किस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो में आने वाली है। तो आप मेरी वीडियो के साथ जुड़े रहें। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।